let's start. A galvanometer converted into voltmeter and galvanometer to be converted into ammeter. सबसे पहला आज का टॉपिक हमारा यही होगा. कल हम यहां तक थे. This was the last thing we did yesterday. आज देखो, गैल्वेनोमीटर आप सब जानते हो. एक्चुअली गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, और वो बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए. चलो, किसी ने ऐसा सोच लिया कि मुझे गैल्वेनोमीटर को ही यूज करना है इन ऑर्डर टू मेजर द करंट. ठीक है, यानी ए मीटर की तरह यूज करना है. तो क्या हो सकता है, लेट अस सी. उसको देखते हैं कि अगर ऐसा करे तो क्या होगा. तो देखो, मेरे पास यहाँ पे ये एक बैटरी है. मेरे पास यहाँ पे एक ये बैटरी है. ओके, लेट अस से बैटरी का ईएमएफ है ई. यहाँ पे ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है. ओके, और मान लीजिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. ओके, ऐसा सर्किट है हमारे पास. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला सर्किट, और यहां पे हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर को लगा दिया. क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर सर्किट में से पास होने वाला करंट जो है, उस करंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखना है. बिकॉज गैल्वेनोमीटर को मुझे ए मीटर की तरह यूज करना है, तो मुझे वो यहाँ पे रखना पड़ेगा. गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस मैं बताता हूं, कैपिटल जी. कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. ओके, और आप सब जानते हो करंट अगर मेजर करना होता है तो ए मीटर को हम कहां पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस के अंदर से. इस रेजिस्टेंस के अंदर से मुझे करंट मेजर करना है कैपिटल आर में से, तो मुझे कैपिटल के सीरीज में ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा. तो चलो, अब जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड करंट, समझना. एक्सपेक्टेड करंट रीडिंग बाय गैल्वेनोमीटर. अगर ये गैल्वेनोमीटर से हम रीड करते हैं करंट को, तो हमारा एक्सपेक्टेड रीडिंग क्या होगा. तो देखो, एक्सपेक्टेड रीडिंग ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा एक्सपेक्टेड रीडिंग होना चाहिए ई अपॉन, कितना होना चाहिए, बिकॉज ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जितना एक्सपेक्टेड रीडिंग होना चाहिए, इतना करंट इस पर्टिकुलर सर्किट में से फ्लो होना चाहिए. ये है हमारा एक्सपेक्टेड रीडिंग. मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा कि गैल्वेनोमीटर में ये रीडिंग दिखाई दे. लेकिन होगा क्या, एक्चुअली होगा कुछ और, ऐसा नहीं होगा. द रीडिंग galvanometer will show, एक ऐसा रीडिंग जो गैल्वेनोमीटर दिखाएगा. कौन सा रीडिंग है जो गैल्वेनोमीटर दिखाएगा? तो गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग मुझे दिखाएगा वो रीडिंग कुछ ऐसा होगा. I इज इक्वल टू ई अपॉन आर भी होगा, स्मॉल आर भी होगा. लेकिन आप जानते हो, अगर आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस जो है वो रोल प्ले करेगा. ठीक है, ये करंट आई डैश मुझे एक्चुअली दिखाई देगा इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा. सो ये आई डैश की जो वैल्यू है वो आई से कम हो गई या ज्यादा हो गई, बताओ. कहते हैं कि हियर I dash is less than I, and hence क्या बोलेंगे, galvanometer if used as a meter, it will show less current than
एक्सपेक्टेड। ओके, अब ये एक चीज हो गई, समझ में आया इतना। और एक और चीज देखते हैं, इफ करंट I dash is large value, then ऐसा बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर विल श्योरली डैमेज। गैल्वेनोमीटर की एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी से ज्यादा करंट वो अपने अंदर से फ्लो होने नहीं दे सकता। ठीक है, हमको तो पता ही नहीं गैल्वेनोमीटर को हमने क्यों लगाया, करंट को मेजर करने के लिए लगाया। मान लो करंट बहुत ही बड़ा है, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता है। एक गैल्वेनोमीटर था, समझे? तो फिर क्या करोगे, दूसरा गैल्वेनोमीटर लाओगे, आप सोचोगे अच्छा ये डैमेज हो गया, मतलब करंट की रेंज थोड़ी ज्यादा होगी, चलो थोड़ा ज्यादा रेंज वाला थोड़ा बड़ा गैल्वेनोमीटर लेके आते हैं। अब बड़ा गैल्वेनोमीटर लगाया, जैसे ही लगाया स्विच ऑन किया, वो भी डैमेज हो गया। तो आप कितने गैल्वेनोमीटर डैमेज करने के बाद आप जस्टिफाई कर पाओगे कि यहाँ पे कौन सा गैल्वेनोमीटर रखना चाहिए? तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखने के लिए भी क्या होना चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए कि कोई भी गैल्वेनोमीटर रख दे और करंट, क्योंकि करंट को पता ही नहीं है, करंट अगर बहुत बड़ा होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे ये दो प्रॉब्लम है, आपको समझ में आया? ये दोनों इश्यूज है। whenever we use a galvanometer as a मीटर, इसके दो इश्यूज आते हैं। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली इश्यू नंबर 1। इसको बोलेंगे इश्यू नंबर 1, और ये जो है दैट इज इश्यू नंबर 2। दो इश्यूज है मेरे पास, दो प्रॉब्लम्स है। अब इस दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इस दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो आइए देखते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, सर्किट को तो यहीं पे रखते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाएंगे? solutions of both issues। दोनों इश्यू का सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, देखो ध्यान से। कोई बोलेगा कि सर हमारा करंट का जो आंसर आ रहा था ना वो कुछ ऐसा आ रहा था, आई डैश कितना आ रहा था भाई, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस जी, इतना आंसर हमारा आ रहा था। ओके, अब आप सोचोगे कि काश ये जी का वैल्यू 0 हो जाए ना तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आई की वो है ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर है। मतलब अगर आप जी को 0 कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी को 0 कर सकते हैं तो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो जी को 0 कैसे करें, जी को 0 कैसे करें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, कैपिटल जी, उसको आप 0 नहीं कर सकते। तो इसको 0 किए बिना आप अपना सॉल्यूशन कैसे ला सकते हो? तो प्रॉब्लम तो यही है हमारा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और साथ साथ में ये भी देखना है कि प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करने जाएंगे तो साथ साथ में प्रॉब्लम 2 भी क्या हो जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लाते हैं, देखो ध्यान से। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि हम क्या करेंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे, छोटा सा रेजिस्टेंस एस। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस एस कनेक्ट कर देंगे। इस छोटे से रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, शंट बोला जाता है। ओके, यहाँ पे ये जो एस है ना उसको बोला जाता है शंट। ओके, ये शंट ये जनरल नाम है, स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है उन लोगों ने कि इसको नाम शंट ही देंगे। शंट क्या होता है, तो पहले तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं
कि in order to resolve this issues, to resolve both issues, okay, a small resistance must be connected parallel to galvanometer, parallel to galvanometer. This small resistance is known as what? शंट. इस रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं. तो अल्टीमेटली हम ऐसा बोल सकते हैं, शंट क्या होता है? अ स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर. बस इसको कहते हैं शंट. ओके, यहां पे मैं वो फिर से वैल्यू लिख देता हूं. एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड करंट कितना है? I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. एंड एक्चुअल करंट क्या है? तो वो है I डैश इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस G. ये एक्चुअल करंट है और ये एक्सपेक्टेड करंट. हमें मिलना चाहिए था ये, लेकिन मिल रहा है ये. बस ये आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है. तो मैंने क्या कर दिया? शंट लगा दिया. अब शंट लगाने से यहां पे एक तीर से दो शिकार हो गए. क्या हो गए? ये इतना करने से दोनों प्रॉब्लम हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे. कैसे रिजॉल्व हो जाएंगे? ध्यान से समझिए. तो देखो, शंट जो होता है ना, वो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है. देखो, डेफिनेशन में ही बोला है कि स्मॉल रेजिस्टेंस. ये अब आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है, वो रिजल्ट वैल्यू क्या होता है? दोनों वैल्यू से छोटा होगा. S और G दोनों से छोटा होगा. हाँ या ना? ये S और G का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो S से भी छोटा होगा और G से भी छोटा होगा. और आप बुझ के छोटी सी वैल्यू रखी है, तो मतलब आपने जो वैल्यू रखी है ना, उससे भी क्या होगा? ये रेजिस्टेंस छोटा होगा. मतलब आप यहां पे कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये पूरा जो सेक्शन है S और G वाला, उस सेक्शन का रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हो? एकदम छोटा कर सकते हो, एकदम छोटा. देखते हैं क्या होता है. देखो, अब ये सर्किट जो है ना, वो बदल गई. सर्किट कैसे बदल गई? देखो ध्यान से. ये है हमारा बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. उसके बाद ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. और अब यहां पे क्या हो गया? ये G डैश हो गया. ये G डैश की वैल्यू क्या होगी? तो कि S और G का पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इस S और G का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है GS अपॉन G प्लस S. ठीक है, GS अपॉन G प्लस S हो जाएगा. और अब यहां से करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा? देखते हैं, चलिए. अब इन दिस केस, आफ्टर, यहां पे लिखता हूं मैं, आफ्टर connecting the shunt current in the circuit जो है वो क्या हो जाएगा? बोलो. I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R है, स्मॉल r है, और यहां पे G डैश. G डैश मतलब GS अपॉन G प्लस S हो गया कि नहीं? GS अपॉन G प्लस S आ गया.
चलो इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ये हमारा था GS अपॉन G प्लस S। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे ऊपर नीचे यहां पे G से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या मिलेगा, R प्लस स्मॉल r, यहां पे मैंने क्या लिखा, S आ गया, यहां पे G से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और ये S अपॉन G से डिवाइड किया, ठीक है, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हो यहाँ पे भाई एवरीवन, ये जो है ना, ये टर्म मैंने जो लिखा हुआ समझ में आया परफेक्टली ये टर्म? यस सर। यस सर। यस सर। चलो यस ये सर। टर्म अगर समझ में आ गया तो आप बोल सकते हो S इज वेरी वेरी लेस देन G, ओके, S इज वेरी वेरी लेस देन G। ये ऊपर न्यूमरेटर में जो S है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, और वैसे S अपॉन G का रेशियो भी क्या आएगा, बहुत ही छोटा आएगा अगर S इज वेरी वेरी लेस देन G है तो। मतलब ये पूरी जो टर्म है ना वो क्या हो जाएगी, टर्म S अपॉन 1 प्लस S अपॉन G कैन बी इग्नोर्ड, एंड देयरफॉर हम करंट क्या लिख सकते हैं भाई, R प्लस स्मॉल r विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझे कि नहीं समझे, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको मिल चुकी है, जितना करंट हमको चाहिए था वो करंट यहां पे हमको मिल गया, मतलब शंट लगाने के बाद वो मिला, शंट लगाने से पहले हमको ये करंट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में आप लैब में जाके ए मीटर को देखते हो ना, वो ए मीटर और कुछ नहीं होता, गैल्वेनोमीटर ही होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में इनबिल्ट वहां पे एक शंट लगाया होता है। तो शंट लगाओ तो ए मीटर, और शंट ना लगाओ तो क्या कहते हैं उसको, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। शंट नहीं लगाओगे ना तो फिर वो करंट सेंसिटिव डिवाइस बन जाएगा, मतलब वो करंट को सेंस करने के लिए यूज होगा, करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होगा। लेकिन जब आप करंट को मेजर करना चाहते हो ऐसी सिचुएशन में वो क्या होगा भाई, शंट के साथ आपको लगाना पड़ेगा। अब इससे एक और फायदा हो गया, देखो कौन सा फायदा हो गया, अगर मान लो यहां से आने वाला करंट, सर्किट में जरा देखो, यहां से आने वाला करंट अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो ऐसे सिचुएशन में ये शंट है ना वो छोटा रेजिस्टेंस है, और करंट कौन सा पाथ प्रीफर करता है, करंट हमेशा वो पाथ प्रीफर करता है जिस पाथ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या मिले आपको, छोटी मिले। तो डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ द करंट विल पास थ्रू व्हाट, मेजॉरिटी ऑफ द करंट विल पास थ्रू शंट। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जितना ज्यादा पास नहीं होगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डैमेज होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों जो प्रॉब्लम हमारे थे, ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज ने सॉल्व कर दी है। तो हम वहां पे ये भी लिखेंगे एज सच, ओके, वैल्यू ऑफ शंट is small. As such, value of shunt is small. Majority of the current will pass through shunt. This will save galvanometer from damage. ओके, तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर को सेव करने वाली बात। तो चलो यहां तक क्लियर है सबको भाई, एनी क्वेरी इन दिस कैलकुलेशन ऑफ शंट? तो देखो मैं यहां पे ये सर्किट है ना, सर्किट का इतना वाला पोर्शन जो बेसिकली शंट और गैल्वेनोमीटर वाला पोर्शन है ना, उसको फोकस करता हूं जरा ध्यान से, इसको जरा ध्यान से देखना। ये हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है जहां पे हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर रखा था, और ये जो है उसके पैरेलल वाला पार्ट है, जहां पे ये क्या है, शंट लगाते हैं अपने।
ये मैंने शंट लगा दिया। बस मैं इतना पार्ट ही ड्रॉ कर रहा हूं, पूरा सर्किट यहां पे नहीं बता रहा हूं, बिकॉज मुझे फोकस करना है सिर्फ इतने पार्ट पे। यहां से करंट कितना आ रहा था, आई आ रहा था। अब ये करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक जाएगा शंट की तरफ और एक जाएगा गैल्वेनोमीटर की तरफ। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर की तरफ जाने वाला करंट जो है मैं उसको बोलता हूं आईजी। गैल्वेनोमीटर की तरफ जाने वाला जो करंट है उसको मैं बोलता हूं आईजी, और बाकी का जो है आई माइनस आई जी करंट वो शंट में से पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल करंट कितना है, आई है। टोटल करंट आई है, उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा हो जाएगा आई जी जो जाएगा गैल्वेनोमीटर में से, और एक टुकड़ा हो जाएगा आई माइनस आई जी जो पास होगा शंट से। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलो अब क्या करते हैं, यहां पे हम इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाते हैं। लूप में किरचॉफ लॉ लगा के देखते हैं कि क्या होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ACDBA। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। चलो गैल्वेनोमीटर जो है ना उसका रेजिस्टेंस क्या है, जी। तो ए से शुरू करो, सी तक जाओ, कुछ भी नहीं है। सी से डी तक जाओ, चलो सी से डी तक जाओगे तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, यू आर मूविंग विथ करंट। मूविंग विथ करंट मतलब नेगेटिव, करंट के साथ जा रहे हो तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। कौन सा नेगेटिव, क्या करना पड़ेगा, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। करंट कितना है, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है तो के एस। फिर डी से बी जाओ, कुछ नहीं है वहां पे। अब बी से ए जाओ, बी से ए जाओगे तो क्या कर रहे हो आप, करंट के ऑपोजिट आ रहे हो, और करंट के ऑपोजिट आ रहे हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। प्लस कितना तो के करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। करंट कितना है, आई जी है, रेजिस्टेंस कितना है तो के कैपिटल जी है। फिर वापस ए पे आ गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा लूप। समझ में आया ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एवरीवन? चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर आई माइनस आई जी इंटू एस जो है उसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ऐसा आ जाएगा। अब यहां से शंट को सब्जेक्ट बना दो, तो जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये हो जाएगा शंट का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शंट। है ना, तो ये हो गया शंट का फॉर्मूला। तो आपको अगर ध्यान से सुनना इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो मैं बोल रहा हूं, यहां पे जो फॉर्मूला में ये आई दिखता है ना, जिसको मैं यहां पे थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये आई जो है ना वो क्या दिखाता है, ए मीटर की रेंज दिखाता है। आई जो है वो ए मीटर की रेंज दिखाता है। मतलब आपको मान लो गैल्वेनोमीटर आपके पास पड़ा है और आप सोचते हो कि मुझे ये गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे ए मीटर में कन्वर्ट करना है जो ए मीटर मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, उस ए मीटर की रेंज क्या हुई, 0 से लेके 10 एम्पियर तक की उसकी रेंज हो गई। तो 10 एम्पियर की उसकी रेंज है, तो यहाँ पे जो आई है ना वो 10 एम्पियर होगा। जी आप जानते हो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, आईजी आप जानते हो, आईजी इज द मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। आईजी क्या होता है, मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें बहुत सिंपल से प्रॉब्लम होते हैं ये सब, जिसमें आपको दे दिया जाता है कि आपको अपने गैल्वेनोमीटर को इस रेंज वाले, रेंज आपको डिफाइन कर दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि शंट की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसा एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, चलो थोड़ा आइडिया ज्यादा आ जाएगा। सी दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन ओनली, बट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ना दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम। मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है 15 ओम। अब मीटर शोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहां पे दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर में ही दिखाएगा ना। तो मतलब क्या हुआ, ये जो 4 मिली एम्पियर जो करंट है ना वो गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट है। 4 मिली एम्पियर इज द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर।
क्योंकि गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल दिखा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल तभी जाके दिखाएगा जब वो गैल्वेनोमीटर से पास होगा। तो मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला जो करंट हो गया वो हो गया 4 मिली एम्पियर। पूछा है हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए मीटर ऑफ रेंज ऑफ 0 to 6 एम्पियर। आपको क्या करना है, 6 एम्पियर की रेंज वाले ए मीटर में इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू 6 एम्पियर आ गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर, one must connect shunt S parallel to galvanometer. The value of shunt one must keep इज, और अब क्या करो, शंट की वैल्यू निकालो। शंट का फॉर्मूला है GIG अपॉन I माइनस IG, ये शंट का फॉर्मूला है। चलो इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को डाल दो। G का वैल्यू है आपके पास 15, IG है 4 मिली एम्पियर, तो 4 मिली आ गया। और यहां पे क्या होगा उसके बाद, यहां पे होगा I माइनस IG। I कितना है, I है 6 एम्पियर और IG है 4 इंटू 10⁻⁻3। तो इसका आंसर लेके आना है हमें। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से कैलकुलेट करो और इसका आंसर मुझे बताओ। 10 ओम। 10 ओम। 10 ओम आएगा ऐसे। हाँ यस यस। 10 इंटू 10⁻3, 10 ओम इतना बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखो 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10⁻3। ये 4 इंटू 10⁻³ जो है ना, वो इस 6 के सामने इग्नोरेबल है, क्योंकि 4 इंटू 10⁻³ यानी 0.004। ये वैल्यू बहुत छोटी है, किसके सामने, ये 6 के सामने। तो ये छोटी वैल्यू को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो नीचे क्या आएगा, 6 आएगा। तो 60/6 हो जाएगा 10। 10 इंटू 10⁻³ यानी कितना आएगा, 10⁻²। और 10⁻² यानी दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.01 ओम। 10 ओम नहीं आएगा, शंट का वैल्यू आएगा 0.01 ओम। और वैसे भी शंट का वैल्यू बहुत छोटा होता है। ओके, समझ में आ गया भाई सबको। चलो ये वैल्यू आ गई शंट की यहाँ पे। मतलब आप अगर इतनी वैल्यू का शंट लगाओगे 0.01 ओम का, तब जाके ये ए मीटर की रेंज कितनी होगी, 6 एम्पियर तक की होगी। अगर आप यहाँ पे रेंज को चेंज करना चाहते हो, 6 से मान लो 10 एम्पियर कर देना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 6 की जगह पे 10 रखोगे। तो यहाँ पे 10 रखोगे तो ये क्या आएगा, 6 इंटू 10⁻³ यानी 0.006 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। मतलब आप देखो शंट की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे, रेंज उसकी गैल्वेनोमीटर की क्या होती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। यू कैन सी दैट। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको देता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये ट्रिक है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज of galvanometer by n times, शंट जो लगाना पड़ेगा उसका वैल्यू ये होगा G अपॉन n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। आपको कभी कभी बोल दिया जाएगा कि गैल्वेनोमीटर की रेंज है ना, अभी फॉर एग्जांपल 6 एम्पियर है, और 6 एम्पियर से आप उसको मान लो 18 एम्पियर तक की करना चाहते हो, मतलब 6 से 18 करना चाहते हो, तो मतलब 3 गुना करोगे, तो 3 टाइम्स करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो n की जगह पे यहाँ पे 3 रख दो, मतलब G/2 कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो G/2 जितनी वैल्यू वाला क्या करना पड़ेगा, शंट लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, रेंज उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर। अभी क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में,
वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो फिर से वही सर्किट बनाते हैं। देखो जैसे ये है बैटरी, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। चलो अब मुझे कोई पूछता है कि इस कैपिटल आर के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, तो वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए व्हाट आई विल डू कि आई विल जस्ट सिलेक्ट 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर के आजू बाजू, और वो 2 पॉइंट के बीच में मैं क्या करूंगा, वोल्ट मीटर लगाऊंगा, ठीक है। और यहां पे मुझे क्या करना है, आई वांट टू यूज माय गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। तो मुझे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया, वही गैल्वेनोमीटर की जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी है, जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल जी। चलो ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करने से अब क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वही लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज की जो वैल्यू एक्सपेक्टेड है वो कौन सी है, देखते हैं। कोई बताएगा व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज? वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर मस्ट बी, देखो अगर करंट यहां से पास जो हो रहा है, दैट करंट इज सपोज आई, तो एक आई जितना करंट आर में से पास होना चाहिए। आई जितना करंट जैसे ही आर में से पास होगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो वोल्टेज होनी चाहिए ना, वो वी कितनी होनी चाहिए, आई इंटू आर होनी चाहिए। ये गैल्वेनोमीटर जो है ना, अगर हम ये वोल्ट मीटर की तरह काम करता है, तो यहाँ पे कितने वोल्टेज दिखने चाहिए, तो कि आई इंटू आर जितना वोल्टेज यहाँ पे दिखना चाहिए। लेकिन दिखेगा नहीं, आप जानते हो। एक्चुअल वैल्यू of voltage we get, actual value of voltage we get, कौन सी वैल्यू मुझे मिलेगी, बोलो, कोई बोलेगा? The voltage we get here is, ये वोल्टेज होगा V डैश। I और R की जगह पे ये R और G का क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, RG अपॉन R प्लस G। ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो यहां पे आ जाएगा। तो द वोल्टेज वी गेट हियर इज V डैश इज इक्वल टू I इंटू RG अपॉन R प्लस G। मुझे चाहिए ये वैल्यू, लेकिन मुझे मिलेगी कौन सी, ये वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू जो है, दो वैल्यू ऊपर से मुझे बताओ कि यहाँ पे V डैश की वैल्यू V से छोटी होगी या V से बड़ी होगी, इज लेस देन V होगा, क्योंकि ये RG अपॉन R प्लस G क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस मिलता है, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा। Small. क्या हुआ भाई आज सबको क्या हो गया है भाई, स्मॉल वैल्यू मिलेगी। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है ना, वो छोटा रेजिस्टेंस होगा, और वो छोटा रेजिस्टेंस होगा, इसकी वजह से मुझे जो V डैश मिलेगा वो क्या मिलेगा, V से छोटा मिलेगा। सो हियर V डैश इज लेस देन V, ओके, एंड दिस इज द इश्यू, okay, and this is the issue. We are not getting the actual measurement of voltage, okay, और वो भी इसी की वजह से, किसकी वजह से, गैल्वेनोमीटर की वजह से। अगर यहां से गैल्वेनोमीटर होता ही नहीं ना, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। गैल्वेनोमीटर अगर नहीं होता तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। देखो मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखना,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई आर अपॉन, मैं ऊपर नीचे ब्रैकेट में ऊपर नीचे जी से डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पे जी से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस आर अपॉन जी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस पहले सर। आई आर मिलता था, पहले Yes, आई sir. आर मिलता था, और अब ये वी डैश में देखो डिनोमिनेटर आ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर आ गया, इसका मतलब है कि वी डैश क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी और मिलती है मुझे ये वैल्यू, तो मुझे ये ए वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू जितना करना है तो क्या करना पड़ेगा, आर बाई जी को 0 कर देना पड़ेगा। 0। यस सर। आर बाई जी को 0 कैसे कर सकते हैं, तो कैपिटल जी जो है ना, कैपिटल जी को मुझे इनफाइनाइट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल आर जो है दैट कैन नॉट बी 0। अगर मैं आर बाई जी को 0 करना चाहता हूं तो कैपिटल जी को मुझे इनफाइनाइट करना पड़ेगा। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो आर बाई जी का वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन कोई भी गैल्वेनोमीटर ऐसा नहीं होता जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। समझे कि नहीं समझे? तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिए इसका एज करो अनुज। देखो क्या सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन वही है, बहुत सिंपल से लॉजिक ही लगाते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया कैपिटल आर, और अब हम यहाँ क्या क्या करेंगे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जो बेसिकली वोल्टेज को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसको कहते हैं आर एस। आर एस मतलब सीरीज रेजिस्टेंस। ये है जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ओके, यहां से आने वाला करंट है आई, ये है ई, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक आर एस जितना रेजिस्टेंस लगा दिया, और दिस आर एस विल बी प्रिफरेबली वेरी लार्ज वैल्यू। ये आर एस की वैल्यू अगर बहुत लार्ज कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका जब आप कॉम्बिनेशन देखोगे ना, ये सिचुएशन का कॉम्बिनेशन, जी और आर एस का कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन को मैं नाम दूंगा कितना, जी डैश। ओके, ये कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये जो करंट के दो टुकड़े होंगे यहां से, इसमें से इस तरफ जाने वाला जो करंट होगा ना, वो एकदम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, एकदम नेग्लिजिबल। और मेजोरिटी ऑफ द करंट कहां से पास होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर में से पास होगा, और इसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे होता है। तो देखो हम यहाँ पे सॉल्विंग दिस इश्यू को सॉल्व करते हैं। चलो तो हम बोल लेंगे, टू सॉल्व दिस इश्यू वी कनेक्ट series resistance, we connect a large resistance in series with galvanometer. This large resistance in series is called series resistance. ओके, इसको हम बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। समझ में आया सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है? कुछ नहीं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, और ये रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत लार्ज वैल्यू का होता है। सो ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस क्या होगा, G plus RS, which is G dash, is now in parallel with what, capital R, and therefore current कितना पास होगा,
करंट आई जो मुझे मिलेगा, सॉरी देयरफॉर करंट नहीं ढूंढना है ना, वोल्टेज ढूंढना है। देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस आर कितना मिलेगा बोलो? वोल्टेज अक्रॉस आर वी कितना होगा? आई, और ये आर और जी डैश का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आर और जी डैश का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? आर जी डैश, आर प्लस जी डैश, और उसका जो वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, आर आई आर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन जी डैश, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, जी डैश से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका जो वैल्यू होगा, दैट वैल्यू इज नियरली इक्वल टू व्हाट? आई आर होगा। क्यों? क्योंकि जी डैश इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन विथ आर। जी डैश की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ये आर बाई जी डैश को आप क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो, और जब आप इसको इग्नोर करोगे तो वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आई आर जितनी मिल जाएगी, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। है ना, ये क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये। तो V इज इक्वल टू आई आर, एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे मिल गई। कैसे मिली? तो क्या कुछ नहीं किया मैंने, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस मैंने यहां पे लगा दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? करेंगे उसके आगे। तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाना है? तो कैलकुलेटिंग सीरीज रेजिस्टेंस, कैलकुलेटिंग सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस को हम अभी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। हम कौन सा सर्किट फोकस करते हैं? नीचे वाला, ध्यान से देखना। ये रेजिस्टेंस है R, ये जो रेजिस्टेंस है वो है R। उसके बाद हमने क्या किया था? यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाया था, और गैल्वेनोमीटर के साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया था। ये है G, और ये सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो है RS, ये है I। यहां से क्या जाएगा? I माइनस आई जी होगा, और यहां से जो करंट जाएगा वो होगा IG, है कि नहीं? ये देखो, ये सर्किट कौन सी है, समझ में आई भाई? ये देखो, ये जो सर्किट है ना, यही सर्किट है। मैंने इतना सा जो पार्ट है इस सर्किट का वो यहां पे लिया हुआ है। कितना पार्ट लिया हुआ है? देखो, इतना सा जो पार्ट है ना इस सर्किट का, वो मैंने यहां पे लिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सर। सब लोग जाग रहे हो ना भाई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो जो भी है, यस सर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। अब क्या करते हैं? A से शुरू करते हैं और B तक जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम यहां पे क्या करते हैं? अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑन पाथ फ्रॉम A टू B। ओके, क्या करते हैं? देखो, VA होगा, हम A से गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? वी आर मूविंग विथ करंट, वी आर मूविंग विथ करंट, तो क्या आएगा? माइनस। माइनस कितना? तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। करंट है IG, रेजिस्टेंस है G, तो IG इंटू G हो जाएगा। फिर ये RS है, RS और IG का प्रोडक्ट माइनस IG इंटू ये RS हो जाएगा। और फिर कहां पे आ गए? B तक आ गए। B पे रुक जाना है, तो इज इक्वल टू VB। ये समझ में आया सबको भाई? यहां पे मैंने देखो लूप नहीं लिया, मैंने शुरू किया A से, खत्म कर दिया B पे।
अब क्या होगा, VA माइनस VB क्या होगा, तो कि बाकी दोनों टर्म IG इंटू जी और IG इंटू RS राइट हैंड साइड ले गए। VA माइनस VB को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R, तो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R हो गया। और यहाँ पे IG कॉमन निकाल दो तो G प्लस क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। और यहां से वोल्टेज अपॉन IG क्या होगा, G प्लस RS हो जाएगा। और यहां से मुझे सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा, V अपॉन IG माइनस G। ये हो गया सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस। चलो, फॉर्मूला फॉर सीरीज रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिल चुका है। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? सबके ऊपर से एक और प्रॉब्लम करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो, गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है कितना, 12 ओम यहाँ पे दे दिया है, जी का वैल्यू 12 ओम दे दिया है। और मीटर शोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मीटर कहाँ पे दिखाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो क्या गैल्वेनोमीटर के अंदर दिखाता है। तो मतलब यहाँ पे हमको इन लोगों ने दे दिया कि गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला जो करंट है वो कितना है, 3 मिली एम्पियर है। फिर पूछा है कि हाउ यू विल कन्वर्ट दिस मीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 18 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रेंज हमको यहाँ पे दे दी है 18 वोल्ट तक की। तो हम क्या करेंगे, तो पहले बताना पड़ेगा कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into voltmeter, one must connect resistance RS in series with galvanometer. The value of this series resistance must be, बोलो फॉर्मूला क्या है, V अपॉन IG माइनस G। बस वैल्यू डालनी है। रेंज 18 की वोल्ट की है, नीचे 3 मिली एम्पियर है तो 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और G का वैल्यू कितना है, 12। तो ये 18/3 यानी 6 और 10⁻³ ऊपर जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो 6000 माइनस 12 आएगा, ये 6000 माइनस 12 तो क्या आएगा बोलो, 5988 ओम आएगा। तो इतना सीरीज रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। जब आप इतना सीरीज रेजिस्टेंस लगाओगे तब वो गैल्वेनोमीटर बन जाएगा एक वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर की रेंज कितनी होगी, तो कि 18 वोल्ट होगी। देखो, अगर आप 18 की जगह पे आप 36 वोल्ट करना चाहते तो 18 की जगह पे क्या करना पड़ता, आपको 36 लगाना पड़ता। 36/3 करते तो कितना आता, 12 आता। और ये 12,000 माइनस 12 हो जाता, 12,000 माइनस 12 हो जाता। ऑब्वियसली आरएस की वैल्यू क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। मतलब यहाँ पे ये पता चलता है कि गैल्वेनोमीटर की रेंज आप जितनी बड़ी करना चाहते हो उतना बड़ा सीरीज रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ट्रिक ये है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज of voltmeter by n times. Okay, in order to increase the range of voltmeter by n times, RS must be equal to G into n minus 1. Okay, इतना याद रखना। तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। समझ में आ गया सबको भाई?
जो चीज रह गई है वो क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पे। अब हमने देखो इस पर्टिकुलर सर्किट में जरा ध्यान से देखो, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैपिटल जी का डिफरेंस है, राइट। अगर कैपिटल जी 0 हो जाता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता कि नहीं। कैपिटल जी अगर 0 हो जाता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता, और प्रॉब्लम ही नहीं होता तो हम क्या कहते, तो हम ऐसा कह देते कि चलो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमको ऐसा कोई कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली उसको यूटिलाइज करो। तो हम इसकी मतलब ये है कि फॉर आइडियल एमीटर इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी क्या होगा, 0 होगा। ए मीटर आप लगाते हो, सीरीज में लगाते हो ना, ए मीटर हमेशा आप सीरीज में लगाते हो। तो ए मीटर जब सीरीज में लगाते हो तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसका खुद का रेजिस्टेंस है वो भी सर्किट के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर उसका खुद का रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर ऐड हो जाता है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए आइडियली ए मीटर कैसा होना चाहिए, तो क्या आइडियली ए मीटर ऐसा होना चाहिए जिसका खुद का रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर आइडियल ए मीटर ओके, रेजिस्टेंस मस्ट बी 0। तो ये दिमाग में रखना। और इसके साथ साथ वोल्ट मीटर आइडियल क्या होता है, तो देखो वोल्ट मीटर की बात करें तो हमने यहां पे देखा था जी को अगर हम इनफाइनाइट कर देते हैं तो क्या होगा, आर बाई जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और v की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, आई आर जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये g इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखने से अपना काम हो जाता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, समझ में आया। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर यस सर। शुड बी इनफाइनाइट, ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो चलो ये गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का और गैल्वेनोमीटर से ए मीटर का जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। चलो ये कन्वर्जन खत्म होने के बाद अब क्या करना है, बेसिक सर्किट एनालिसिस देखते हैं। पहले यहाँ पे सर्किट एनालिसिस करते हैं। देखो कोई भी सर्किट हो, ध्यान से समझना ये चीजों को, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए और बी दे दिया और आपको हमेशा सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि फाइंड दी रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ए और बी का बीच मतलब क्या, तो जब भी कोई भी सर्किट के अंदर देखो यहाँ पे ए यहाँ पे दिया हुआ है, बी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू कनेक्ट योर बैटरी बिटवीन ए एंड बी। हर बार आपको बैटरी कनेक्ट करके देंगे नहीं, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट बोल देंगे। 2 पॉइंट बोल दिया मतलब बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना है कि ये 2 पॉइंट के बीच में क्या करेंगे, वो लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो अगर बैटरी आपने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है 2 पॉइंट के बीच में तो क्या होगा, देखो करंट यहां से आया तो इस ए में से करंट एंटर होगा और बी में से करंट बाहर आएगा। समझ में आया, करंट ए में से एंटर होगा और बी में से क्या आएगा, बाहर आएगा। तो कैसे आएगा, देखो अगर ए में से करंट एंटर होगा तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे डायरेक्टली, ये इस तरफ जाएगा, ये टुकड़ा इस तरफ जाएगा, फिर इस बी पॉइंट पे मर्ज हो जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो अब देखो ये एक टुकड़ा ये रेजिस्टेंस में से मूव किया उसने पहले, उसके बाद उसी करंट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस में से मूव किया। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, सीरीज में हो गए। फिर ये जो है ये करंट जो है इसमें पहले इसने इस रेजिस्टेंस से मूव किया, उसके बाद ये करंट इस रेजिस्टेंस से मूव हुआ। तो मतलब हम ऐसा बोलेंगे ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या है, सीरीज में है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमको मिलता है। तो देखो यहाँ पे करंट का डिवीजन हुआ, एक करंट इस तरफ गया, इस तरफ गया, तो हम बोल देंगे ये दोनों रेजिस्टेंस जो है
आर और आर क्या हो गए, सीरीज में हो गए। और ये करंट जब दूसरा जो टुकड़ा है वो इस तरफ गया, और हम ऐसा बोल देंगे कि ये आर और ये आर भी क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो आर और आर का सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे क्या देगा, 2R देगा। आर और आर का सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे क्या देगा, 2R देगा। फिर ये आर और ये आर जो है दूसरा वाला, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन भी मुझे क्या देगा, 2R देगा। तो अब ये 2R और ये 2R पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यहाँ पे बी था, तो 2R और 2R क्या आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। अब एक चीज हमेशा याद रखना, दो सिमिलर वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में आते हैं तो क्या होगा, उसका नेट रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। 2R और 2R का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, R हो जाएगा। तो बस इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है, R है, खत्म। इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हो गया R। चलो अभी यहां पे नीचे देखते हैं क्या होता है। यहां पे है A, यहां पे है B, मतलब बैटरी कहां पे लगने वाली है, A और B के बीच में। तो यहां से करंट एक जाएगा इस तरफ, तो ये R, फिर ये दूसरा R, ये तीसरा R, ये तीनों 1, 2 और 3R, ये सीरीज में आ गए। तो यहाँ पे 3R इज इन सीरीज विथ व्हाट, तो ये कैपिटल R, सॉरी 3R सीरीज में है तो 3R आ जाएगा। और ये 3R जो है वो इस R के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा, हाँ या ना। 3R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R। तो क्या हो जाएगा, 3R इंटू R, नीचे क्या आ गया, 4R आ गया, और फाइनल आंसर क्या आ गया, 3R/4। समझे। चलो यस सर। यहां पे आप देखो दोनों सर्किट का लुक कैसा है, एक जैसा है कि नहीं। यू कैन सी ये दोनों सर्किट आपको एक जैसी दिखती है, लेकिन आपने ज्यादा कुछ नहीं किया। पहले ये पॉइंट यहां पे था, उसको शिफ्ट करके आप कहां पे लेके आ गए, नीचे वाले पॉइंट पे लेके आ गए। तो मतलब देखो ये आपके पॉइंट बदल गए, तो क्या बदल गया, नेट रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट का वो चेंज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे बहुत सारे सर्किट करने हैं, ध्यान से देखते जाओ और सुनते जाओ और मेरे साथ साथ करते जाओ, तभी जाके आपको समझ में आएगा और मजा आएगा। चलो ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये 2 है, ये 2, 2, 2, और ये है 4। बोलो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 2 मतलब 2 ओम। हाँ मैं ओम नहीं लिखता हूं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंसी, जल्दी जल्दी खत्म हो। तो देखो ये 2 और 2 क्या हो गए सीरीज में, ये 2 और 2 क्या हो गए सीरीज में, 2 और 2 4, 4/3 और ये यस सही बात है 4/3, लेकिन मुझे समझाने दो। 2 और 2 4, ये 2 और 2 वो भी क्या हो गया, 4 हो गया, और बीच वाला एक 4 है, बीच वाला भी एक 4 है ना। तो ये 4 4 और 4 क्या आ गए, पैरेलल में आ गए। अब यहां पे भी एक ट्रिक सुन लो, सिमिलर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, ध्यान से देखना। ये एक छोटी सी नोट, इफ एन सिमिलर रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, उसका नेट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, R अपॉन N मिलेगा। यहां पे 3 रेजिस्टेंस है, इसलिए क्या आया, नीचे N की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा, और रेजिस्टेंस कौन सा है, 4 ओम है, तो 4/3 हो जाएगा। समझ में आया ये भाई सबको, एवरीवन, अच्छी बात है। चलो अभी क्या करते हैं, ये है A, ये है B, 2 है, 2 है, 2 2, यहां पे भी, यहां पे 4 है, फिर यहां पे है 2,
चलो ना इतना ही रखता हूं, बोलो इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी यहां पे है, देखो इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो ये 2 और 2 जो है ना वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? 2 और 2 क्या हो Yes, जाएगा? sir. 1 हो जाएगा। इसी रूल से 2 सिमिलर रेजिस्टेंस है, R इज इक्वल टू 2 है, और कितने सिमिलर रेजिस्टेंस है? तो 2 सिमिलर रेजिस्टेंस है, तो 2/2 करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। इसका नेट रेजिस्टेंस 1 मिल जाएगा। फिर ये देखो 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सीरीज में कनेक्टेड है तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये बीच वाला रेजिस्टेंस है वो भी कितना है? 4 है। तो 3, 4 एंड 4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। तो इस तीन का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है अपना? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पे क्या करोगे? R1 की जगह पे 3 रखो, R2 की जगह पे 4 और R3 की जगह पे भी 4 करो, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा। तो ये 5/6 हो जाएगा 1/r, और इसके ऊपर से रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मिलेगा? 6/5 ओम मिलेगा। समझे कि नहीं समझे भाई एवरीवन? रुक जाओ, ये नहीं करना है। अब जो मैं करता हूं ना उसको कहते हैं चाइनीज फैन। ये सर्किट का नाम है। देखो ऐसी सर्किट होती है, ये है ए और ये है बी, ये 3 3 3 3 6 6 और 6। चलो क्या होगा इसका नेट रेजिस्टेंस? देखो यहां पे चाइनीज फैन में क्या करना होता है, जहां पे आपको ए और बी दी है ना उससे ऑपोजिट साइड यानी ये वाली साइड ले लो। ओके, वहां से शुरू करो। ये देखो ये 3 और ये 3 कितना हो गया? 6। अब ये 6 जो मिला वो 6 इस वाले 6 के साथ क्या है? पैरेलल में है, तो मुझे मिलेगा क्या? Yes, पैरेलल sir. कॉम्बिनेशन से 3 मिलेगा। अब ये जो 3 मिला वो 3 और ये 3 क्या हो गए? फिर से सीरीज में आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तो ये 6 नहीं रहा, ये क्या हो चुका है? 3 हो चुका है। तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे? फिर से 6 हो जाएंगे। अब ये 6 और ये वाला 6 मिलके फिर से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर ये 3 हो चुका है, तो 3 और 3 फिर से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 और 6 फिर से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मतलब फाइनल आंसर इस सर्किट क्या क्या आएगा? समझ में आया भाई सबको? तो चाइनीज फैन हो गया। अभी ये जो सर्किट है ना इसको कहते हैं रिस्ट वॉच। इस सर्किट को कहते हैं रिस्ट वॉच। अब देखना ये सर्किट क्या है। ये है ए, ये है बी, और ये जितने भी रेजिस्टेंस आपको इस सर्किट में दिखते हैं ना भाई, वो सारे रेजिस्टेंस है ना 2 ओम्स के हैं। ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ 2 ओम्स। ठीक है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है। चलो बता देता हूं, इसमें ध्यान से देखो। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर ये पूरी सर्किट का राज जो है ना वो कहां पे छुपा हुआ है? ये लाइन में छुपा हुआ है। ये लाइन में पूरा राज छुपा हुआ है। लाइन का मतलब क्या होता है पता है? लाइन का मतलब ये होता है हमेशा करंट है ना ऐसा रास्ता चूज करता है जिस रास्ते पे क्या हो? रेजिस्टेंस ना हो। समझो, तो करंट क्या करेगा? ए और बी बैटरी हमारी यहाँ ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, मतलब क्या होगा? ए से करंट एंटर होगा। ए से करंट एंटर होगा तो उसके 3
टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा इस तरफ जाएगा, एक टुकड़ा इस तरफ जाएगा और एक टुकड़ा इस तरफ जाएगा। चलो ये टुकड़ा तो यहां से इस रेजिस्टेंस में से पास होगा, फिर इस रेजिस्टेंस में से पास होगा और बी तक पहुंच जाएगा। ये जो टुकड़ा है बीच वाला, वो भी एक रेजिस्टेंस में से पास होके बी तक पहुंचेगा। तो लेकिन ये राइट हैंड साइड में जो गया टुकड़ा, वो कहां से जाएगा? तो ये करंट जो है ना, वो यहां से जाएगा, इस रेजिस्टेंस में से पास ही नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस में से पास नहीं होगा, इस रेजिस्टेंस में से भी पास नहीं होगा, डायरेक्टली ये सीधी लाइन जो है ना वहां से निकलेगा। क्यों सीधी लाइन से क्यों निकलेगा? क्योंकि वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए। तो सीधी लाइन से निकलेगा और डायरेक्टली वापस कहां पे आ जाएगा? बी पे आ जाएगा। बस खत्म, करंट का पाथ खत्म। करंट ये पूरे पाथ में से, ये पूरी सर्किट में से करंट यहां पे पास हुआ ही नहीं। तो ये सारे रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। सारे रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करेंगे और हमारा पाथ जो है करंट का, उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस मुझे मिलेंगे वही रेजिस्टेंस मुझे काउंट करने पड़ेंगे। देखो ध्यान से देखो इसको, ए यहां से है, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस जिसमें से करंट पास हुआ, सीधा गया सीधा गया, फिर डायरेक्टली ये स्ट्रेट लाइन थी, उसको क्या कहते हैं? हाईवे बोलते हैं। ठीक है, वो एक लोकल रास्ता होता है गांव का जिसमें बहुत खड्डे होते हैं, वैसे रास्ता और एक हाईवे। तो डेफिनेटली आप प्रीफर क्या करोगे? हाईवे से जाना प्रीफर करोगे, आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट भी पास करता है किसको? हाईवे को। तो करंट यहाँ से जो जाएगा वो डेफिनेटली हाईवे से निकल जाएगा और हाईवे से निकल के एग्जैक्टली कहां पे पहुंचेगा? इस पॉइंट बी पे पहुंचेगा। बीच में जो भी रेजिस्टेंस आते हैं वो रेजिस्टेंस को अपने क्या करना है? इग्नोर करना है। कौन से रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है? कि वो रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है जिस रेजिस्टेंस में से करंट पास नहीं होता है। तो करंट यहां से पास नहीं हुआ, इसमें से पास नहीं हुआ, इसमें से पास नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको यहां पे काउंट ही नहीं किया। जो रेजिस्टेंस है इसमें से करंट पास होता हो ना, वही रेजिस्टेंस को काउंट करो, बाकी किसी को मत काउंट करो। चलो, तो ये काउंट करना पड़ेगा। तो मतलब ये पूरी सर्किट जो है ना, वो अब नीचे वाली सर्किट में देखो कन्वर्ट हो चुकी है। ये 2 ओम है, ये 2 ओम, ये 2 और ये 2, क्या हो जाएगा? देखो ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये 2 और ये ऊपर वाला 2, ये तीनों तीन अब क्या हो गए? पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए? और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/R1, 1/R2 और 1/R3 के हिसाब से। आप जब देखो इसको तो ये 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 1 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली आर की वैल्यू आएगी 4/5 ओम। दैट्स ऑल। समझे कि नहीं समझे भाई? अब भी आपको ऐसा हाईवे मिलता है ना, तो आपको करंट को क्या करना है? उस हाईवे से ले जाना है। बस इतना करो, काम बन जाएगा आपका। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ए है, बी है, ये 1 1 1 2 2 2 और 2, ये 4 है, सॉरी। बताओ इसका आंसर। देखो करंट यहां से एंटर होगा, उसके 3 टुकड़े होंगे। ये करंट जो है वो हाईवे से पास होगा कि नहीं होगा? सर 6/5। इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, यहां से यहां से यहां से यहां से के इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो मतलब ये करंट तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस में से पास हुआ। वो रेजिस्टेंस कौन सा है? 2 ओम। फिर ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 और ये 4। तो 4 और 4 पैरेलल में है। और ये किसके पैरेलल में है भाई? तो के 2 के साथ पैरेलल में है, क्योंकि यहां से जो करंट पास हुआ ही नहीं है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एट ऑल। और यहां से भी करंट पास नहीं हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो देखो 4 और 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 और 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर आएगा 1। समझे कि नहीं समझे भाई? चलो इसका आंसर क्या आएगा? ये जो कैपेसिटर है ना, उसको काउंट ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर ए से चार्ज एंटर होता है तो वो चार्ज यहां से निकलेगा और यहां तक पहुंचेगा, बी तक। ये बीच वाला जो सी है ना, उसमें से चार्ज जाएगा ही नहीं। मतलब अगर आप ये सी कैपेसिटर ऐसे रखोगे ना, तो उसकी चार्जिंग ही नहीं होगी। आपने यहां पे बैटरी रख दी
और बैटरी रख के आप सोचते हो कि ये सब तीनों तीन कैपेसिटर का चार्जिंग करे, लेकिन ये बीच वाला जो कैपेसिटर है उसका चार्जिंग नहीं होगा, सिर्फ ये सी होगा। चार्ज यहां से इस सी में जाएगा तो ये वाला सी और ये वाला सी क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो सी इन सीरीज विथ सी, कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस के जैसा होता है ना। रेजिस्टेंस में जैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, वैसा ही फॉर्मूला कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन का मिलता है। तो इसकी वजह से सी और सी का आंसर आएगा C/2। सी नेट क्या होगा, C/2 होगा। समझे कि नहीं समझे? आज हमने ये सर्किट के एनालिसिस के अंदर कुछ चीजें की। एक तो पहला काम हमने क्या सीखा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, वो सीखा। फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, वो सीखा। और तीसरी चीज हमने ये सीखी कि हाउ टू आई कैन से डिसाइड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इतना जो हमने प्रॉब्लम किया ना, उससे आपको पता चल चुका होगा कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के आइडिया आपको अब आ जाएंगे। और उसके बाद हमने ये सीखा कि हाईवे आता है तो उसका इफेक्ट क्या आता है सर्किट पे, राइट। तो हाईवे का इफेक्ट हमने सीखा। हाईवे मतलब इसको कहते हैं, मैं हाईवे बोलता हूं लेकिन एक्चुअली ये होता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आप जैसे ही वायर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हो तो मतलब क्या कर देते हो, आप शॉर्ट सर्किट कर देते हो। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सबके पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहां से यहां तक पोटेंशियल चेंज होना चाहिए, लेकिन करंट विल प्रेफर द पाथ वेयर रेजिस्टेंस इज नॉट एग्जिस्ट। जब आप शॉर्ट सर्किट कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो पूरा पोर्शन क्या कर देते हो, आप इग्नोर कर देते हो। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज टू बी डन। समझ में आ गया परफेक्टली एवरीवन? चलो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं।